हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर हो रहा है और आज भी बहुत ज़्यादा फीवर है। अभी दोस्तों मैं धूप में बैठा हूं और यहीं से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों आपको ये बताएगा कि आप 1 साल से पहले पहले भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई किसी भी तरह की आपको बैड टैक्टिक्स नहीं बताने वाला हूँ, किसी भी तरह से आपको घुमाने नहीं वाला हूँ, किसी जजमेंट का हवाला नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको सीधा सीधा वो कानून बताऊंगा जिसमें अगर आपने शादी करी है, 1 महीना ही हुआ है या 2 महीना ही हुआ है या 3 महीना ही हुआ है और आप चाहते हैं कि आप डाइवोर्स ले लें, और कानून ये कहता है कि जब तक आपके विवाह को 1 साल ना हो गया हो तब तक आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका समाधान मैं आपको बताने वाला हूं कि किस कानून के अंतर्गत आप 1 साल से पहले भी कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी तरफ से। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि शादी में कोई धोखाधड़ी हो जाती है किसी भी पक्ष के साथ, और यदि आप साथ में रहते हैं तो सामने वाली पार्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी नौकरी को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि कई तरह से वो आपको हैरेस कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे केस में साथ में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करें, लेकिन समस्या वही कि जब तक 1 साल नहीं होता आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 की पहली लाइन ये कहती है कि आप डाइवोर्स के लिए कोई भी पिटीशन तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आपके विवाह को 1 वर्ष बीत ना गया हो। लेकिन दोस्तों, यदि इसी धारा को हम गहराई में जाके पढ़ें तो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने इसके लिए जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों के अंतर्गत आप कोर्ट में एक अर्जी दे सकते हैं सेक्शन 14 में कि आप इस विवाह से इन परेशानियों से गुजर रहे हैं और आपके लिए 1 साल तक इस विवाह में रहना संभव नहीं है, इसलिए आपको 1 साल से पहले तलाक फाइल करने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दी जाए। यानी कि कोर्ट के सामने आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोर्ट आपके मामले को देखेगी, अगर कोर्ट को लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके साथ वास्तव में धोखाधड़ी हुई है या किसी और प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ है और वो जेन्यून है, तो कोर्ट आपको ये रिलीफ दे सकती है। कोर्ट आपको ये अनुमति दे सकती है कि आप 1 साल से पहले भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और ये अनुमति मिलते ही आप सेक्शन 13 में कंटेस्टेड डाइवोर्स अपनी तरफ से फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये अनुमति जो देगी कोर्ट, उसके लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखेगी। मान लेते हैं शादी को 10 महीने हुए हैं, आप डाइवोर्स फाइल करना चाहते हैं और आपका बच्चा भी हो गया इस अवधि में, तो जो कोर्ट है वो ध्यान में रखेगी उस बच्चे का वेलफेयर। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखेगी क्या आपके बीच में किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश है। अगर है तो वो आपको अनुमति नहीं देगी। यदि कोर्ट को लगता है कि इस बच्चे के लिए हानिकारक होगा तो भी अनुमति नहीं देगी। लेकिन यदि कोर्ट आपकी बात से संतुष्ट हो जाती है कि आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, और कई बार तो दोस्तों शादी के कुछ ही दिन बाद ऐसा हो जाता है, तो तब तक तो बच्चा भी नहीं होता, तो उस केस में केवल कोर्ट ये देखती है क्या ये बात बन सकती है इन दोनों की या नहीं बन सकती। अगर नहीं बन सकती और कोर्ट आपकी बात से संतुष्ट है तो वो आपकी सेक्शन 14 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, आपको अनुमति दे देती है कि आप अपनी तरफ से सेक्शन 13 में कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। दोस्तों, हमने कई सारे केसेज में ऐसा करवाया है और अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैंने आपको आज ये बात बताई है। तो यदि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस धारा का यूज कर सकते हो। देखिए, अगर कोर्ट नहीं भी मानती तो आपका क्या गया, कुछ भी नहीं। तो इसलिए एक बार ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा कोर्ट क्या करेगी, आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगी, आपके ऊपर कोई मुकदमा तो हो नहीं जाएगा। तो इसलिए आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आप ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप इस धारा का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।